भारत की सदारत में G20 की बड़ी कामयाबी, सरबराह इजलास में बाकायदा तौर पर मंजूर हुआ नई दिल्ली एलामिया। वजीर आजम ने किया तारीखी कामयाबी का ऐलान। वजीर आजम ने वज़रा और शेरपा समेत पूरी टीम की मेहनत को सराहा। नई दिल्ली एलामिया में इंसान पर मरकूज आलमकारी पर जोर, ग्लोबल साउथ से मुतालिक सरोकार को भी मिली जगह। एलामिया में मजबूत, पायदार, मुतवाज़न और जामी तरक्की पर जोर, कसीर जहती में नई जान फूंकने पर भी जोर। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा, कॉन्फ्रेंस में बहुत सी दूररस पॉलिसियों और फैसलों पर हुआ इत्तफाक राय। दिल्ली एलामिया में अवाम पर मरकूज और दूरअंदेशाना नुक्ता नज़र, कहा कोई भी पीछे न रहे, इस बात को बनाया गया है यकीनी। G20 सरबराह इजलास से अलग वजीर आजम मोदी की दो तरफा मुलाकातें। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से की मुलाकात, बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल, कई दीगर लीडरान से भी की मुलाकात। सदर जमहूरिया की जानिब से सरबराह इजलास में आए आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में आज शाइया का एहतमाम। तमाम मेहमान भारत मंडपम में मुनक़दा शाही में करेंगे शिरकत। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले बात करेंगे G20 इजलास की। और भारत की सदारत में G20 ग्रुप ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली में जारी G20 सरबराह इजलास के पहले दिन नई दिल्ली एलामिया को मंजूरी मिल गई है। इस एलामिया में इंसान पर मरकूज आलमकारी पर जोर दिया गया है, साथ ही ग्लोबल साउथ से मुतालिक सरोकार को भी जगह दी गई है। मंशूर में मजबूत, पायदार, मुतवाज़न और जामी तरक्की पर जोर दिया गया है। इसमें पायदार तरक्की के अहदाफ पर तरक्की को तेज़ करने पर भी जोर दिया गया है। एलामिया में पायदार मुस्तकबिल के लिए सब्ज़ तरक्की पर इत्तफाक़ राय का खाका पेश किया गया है और 21वीं सदी के लिए कसीरुल जहती इदारों की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। एलामिया कसीरुल जहती में नई जान डालने की बात भी कही गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराह इजलास में नई दिल्ली एलामिया को मंजूर किए जाने का ऐलान किया। उन्होंने इसके लिए टीम की मेहनत की भी सताइश की। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत की सदारत में G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये फैसला किया गया कि भारत माली शमूलियत पर आलमी शराकतदारी की शरीक सदारत करेगा। ये जानकारी मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion, the implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI
will remain as areas that will continue to be heard across the G20 forum. मरकजी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि G20 में कर्ज़ों के हल पर मुश्तरका फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत की क़यादत में इसी तरह के फ्रेमवर्क के तहत 3 ममालिक ज़ाम्बिया, घाना और इथियोपिया को फ़ायदा हुआ। Since India took over the G20 presidency, good progress has been made in the ongoing country cases under the common framework of debt treatment, and the 3 countries in that are Zambia, Ghana and Ethiopia. We've also succeeded in using the G20 platform to also put in place a coordinated mechanism to address the debt situation of Sri Lanka, which is outside of the common framework. The launch of the Global Sovereign Debt Roundtable, which is co-chaired by IMF, the World Bank, and also the G20 presidency, to enhance the conversation among the various stakeholders and address current shortcomings in the debt restructuring process. That has now become an institution which is actually acting as a catalytic agent in getting resolutions done faster. मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फाइनेंस ट्रैक के तहत 10 तरजीहात को अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत को काफ़ी हिमायत मिली है। Indian presidency adopted an action-oriented approach, and the G20 explored mechanisms that can support timely and adequate mobilization of resources for climate finance, facilitating access to multilateral climate funds and enhancing their leverage and ability to mobilize private capital has also been our focus. Special focus again on development, demonstration, deployment of green and low carbon technologies. India's received tremendous support from the G20 members across the table. The outcomes of the Indian presidency are a testimony to India's commitment to multilateralism and for international cooperation. भारत की मेज़बानी में अजीम G20 सरबराही इजलास आज शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जमा दुनिया भर के लीडरों का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। सरबराह ने मुमलिकत और नुमाइंदों के प्रगति मैदान पहुंचने से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद प्रगति मैदान पहुंचे और भारत मंडपम में एक के बाद एक तमाम गैर मुल्की लीडरों का इस्तकबाल किया। भारत मंडपम में इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए तैयार किए गए स्टेज के पीछे कोणार्क चक्र की तस्वीर रखी गई है। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक, जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बनीज़ और कई दीगर आलमी रहनुमा शामिल हैं। और भारत में G20 सरबराही इजलास के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर जो बाइडन, ब्राज़ील के सदर, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और आलमी बैंक के सदर अजमंगा से दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के मकाम भारत मंडपम में मुसाफिहा किया। और G20 कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन 1, जिसमें पीएम मोदी ने वन अर्थ के मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार किया। पहले सेशन में पीएम मोदी ने इंसानों पर मरकूज़ तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने वन अर्थ के जज्बे में लाइफ मिशन पहल पर काम किया है। भारत ने मिलेट्स के बैनुल-अक़वामी साल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड जैसे ग्रीन इक़दाम की शुरुआत की और कुदरती काश्तकारी और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की हौसला अफजाई की। भारत की सदारत में 18वां
G20 सरबराह इजलास जारी है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में दुनिया के बड़े लीडरों का इस्तकबाल किया। अपने इब्तदाई खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 प्लेटफॉर्म से सबको साथ लेकर चलने की बात की। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आलमी रहनुमाओं के साथ उन्होंने शेयर किया। एक्सेलेंसीज, नमस्कार। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल
और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 सरबराह इजलास में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी बायोफ्यूल इत्तेहाद का भी ऐलान किया। वजीर आजम ने आलमी बायोफ्यूल इत्तेहाद के ऐलान के साथ साथ पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील के साथ G20 ममालिक से इस पहल में शामिल होने की दरख्वास्त की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान जापान के वजीर आजम से भी मुलाकात की। वजीर आजम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि उनकी वजीर आजम कशीदा के साथ नतीजा खेज बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमने भारत जापान दो तरफा ताल्लुकात और भारत की G20 सदारत और जापान की G7 सदारत के दौरान जेर बहस मौज़ूआत का जायजा लिया। हम कनेक्टिविटी, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं। और G20 सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक से भी दो तरफा मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। खास बात यह रही कि अफ्रीकी यूनियन G20 का मुस्तकिल रुकन बन गया है। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि हमें खुशी है कि G20 ने अफ्रीकी यूनियन को G20 का रुकन तस्लीम कर लिया है। G20 सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सबकी रजामंदी से मजीद कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकी यूनियन के चेयरमैन को G20 के मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी जगह लेने की दावत देता हूँ। एजाली असोमानी कोमोरोस की यूनियन के सदर अफ्रीकी यूनियन AU के चेयर ने G20 के मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी नशिस्त संभाली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर G20 सरबराह इजलास के पहले इजलास की कुछ झलकियां भी शेयर की हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक
बन सकता है। जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गए। भारत में G20 सरबराही इजलास से खिताब करते हुए अमरीकी महकमा खारजा की भारतीय तर्जुमान मार्गरेटा मैकलॉड ने कहा कि अमेरिका और भारत बहुत बड़े पैमाने पर ताउन कर रहे हैं, जिसमें अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज शामिल है। अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है। हमने कुछ ऐलान किया जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन के बारे में हमारे DFC की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपने तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे। हम स्टूडेंट मोबिलिटी के बारे में अलग अलग पार्टनरशिप्स अनाउंस किया, जिसके तहत अमेरिका और इंडियन एकेडेमिया एक साथ भी ताउन कर सकते हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 सरबराही इजलास की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ये तस्वीरें शेयर की। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में G20 सरबराही इजलास के दौरान एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें भारत के मुख्तलिफ खित्तों के फनपारों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। गुजरात के पद्मश्री अवार्ड याफ्ता परेश भाई राठौर ने भी इस नुमाइश में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि फन 12,000 साल पुराना है। पिठोरा पेंटिंग जिसको बोलते हैं, पिठोरा देव के नाम पे, हमारे जो समाज के देवता है पिठोरा देवता, उनके नाम पर ये करीबन 12,000 साल पुरानी एक कला संस्कृति है। ये पहले गुफाओं में होती थी, मतलब कि ये एक स्क्रिप्ट है, ये लिपि है। पहले ये मन्नत लिखते थे जो गुफाओं में लिखी जाती थी। अब धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर, घरों के अंदर ये घोड़े के रूप में दीवार के ऊपर अपने घर की सुख शांति के लिए मन्नत रखते हैं और उसी मन्नत को घोड़े के रूप में हम दीवार के ऊपर बनाते लिखते हैं और ये हम देवता को मनाते हैं कि हमको ये सुख शांति चाहिए, हमको ये जो मुश्किल है मुस्लिम से दूर रहे, इसके लिए हमको ये मन्नत लिखते हैं और पूरे समाज के लोग को बुलाते हैं और एक उत्सव जैसा माहौल हम बनाते हैं और ये परंपरा आज भी चली आ रही है। टेराकोटा क्राफ्ट में कौमी अवार्ड याफ्ता गिरिराज प्रसाद ने G20 नुमाइश में अपना टेराकोटा मुजस्मे की नुमाइश की। उन्होंने कहा कि G20 कॉन्फ्रेंस ने भारतीय किसानों और मजदूरों को एक बड़ा मौका फराहम किया है, इससे उनकी मईशत भी मजबूत होगी। दिल्ली के व्यूअर सर्विस सेंटर की दस्तकार नीलम कौशिक भी इस नुमाइश में हिस्सा ले रही हैं। वो नुमाइश में रेशम के खुसूसी बने हुए कपड़े लेकर आई हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता मधुबनी पेंटिंग कारीगर शांति देवी ने नुमाइश में चंद्रयान 3 पर मबनी मधुबनी पेंटिंग की नुमाइश की। उनका कहना है कि वक्त के साथ रवायती फ़नून की शक्ल में भी तब्दीली आई है। लखनऊ के पद्मश्री अवार्ड याफ्ता नक्काशी फनकार दिलशाद हुसैन ने यह मौका देने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस नक्काश से बहुत से फ़नून को नई ज़िंदगी मिलेगी।
प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए और हमारे स्टॉल पे जो आइटम रखे थे वो देखे अच्छे से, बहुत अच्छे लगे, उन्हें पसंद करे, बोले आपकी कला अच्छी है। उसके बाद फ़ोन आता है कि आपके स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था। तो बोले आप वो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, वो पसंद आ गया है और वो आपका मटका जो है जर्मन लेके जाएंगे और वहाँ गिफ्ट देंगे। और लेटर गया कि आपको जो है G20 में जाना है और अपनी कला का प्रचार करना है और विदेश के मेहमान हमारे आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा और मैंने शुक्रिया किया मोदी जी का। और ये थी खबरें G20 से मुताल्लिक़। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।